और शुरुआत करते हैं खबरों की। न्यूज 11 भारत की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। बता दें आपको कि कुणाल सारंगी की घर वापसी होगी। जी हां, कुणाल सारंगी की घर वापसी होगी। बड़ी खबर इस वक्त। शाम 4:30 बजे जेएमएम में शामिल होंगे कुणाल सारंगी। जमशेदपुर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है। 2014 में बैरागोड़ा सीट से जेएमएम के विधायक थे। 2019 में जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर उन्हें हार मिली थी और अब वापस अपने घर लौट रहे हैं। आज शाम वो जेएमएम में शामिल होंगे कुणाल सारंगी। घर वापसी है आज उनकी और कयास लगाए जा रहे थे। और देखिए, न्यूज 11 भारत ने पहले भी ये कहा था कि वापसी हो सकती है उनकी और इस खबर पर मुहर लगी है। जमशेदपुर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है पार्टी का, जेएमएम का, और अब वापस वो घर लौट रहे हैं। 2014 में बहरागोड़ा सीट से वो विधायक बने थे जेएमएम की टिकट पर। उसके बाद 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन 2019 में उन्हें शिकस्त मिली, हार गए चुनाव वो। अब इस बार देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में अब उन्हें जमशेदपुर से टिकट मिल सकता है, चूंकि वो अब वापस घर लौट रहे हैं। घर वापसी हो रही है कुणाल सारंगी की। शाम 4:30 बजे वो जेएमएम में शामिल होंगे। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, कुणाल सारंगी की घर वापसी और तोहफे में जमशेदपुर की टिकट भी शायद कंफर्म। बिल्कुल, देखिए, इस बात को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि कुणाल सारंगी की घर वापसी हो सकती है। न्यूज 11 ने कई दिन पहले ही इस खबर को प्रमुखता से चलाया भी था और देखिए आज न्यूज 11 की खबर पर मुहर भी लगता हुआ नजर आ रहा है। जो जानकारी निकल कर आ रही है आरती, शाम 4:30 बजे चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रखा गया है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में कुणाल सारंगी की घर वापसी होगी और संभवतः इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो उम्मीदवार भी हों। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है पार्टी की तरफ से, लेकिन कुणाल सारंगी की घर वापसी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। 2019 में वो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ा था और बीजेपी में वो चले गए थे। हालांकि बहरागोड़ा सीट से उनकी हार भी हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर वो घर वापसी करने को तैयार हैं। हमने कुणाल सारंगी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। तो अब इंतजार करना होगा कुछ घंटों का, जिसके बाद तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इस बात को लेकर चर्चा थी और कई दिन पहले ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से कुणाल सारंगी की मुलाकात भी इसी संदर्भ में हुई थी। कल्पना सोरेन से भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी। तो अब जो तस्वीर है वो बिल्कुल अब साफ होने जा रहा है और कुछ घंटे के बाद आप देखेंगी कि कुणाल सारंगी एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में नजर आएंगे, घर वापसी करते हुए नजर आएंगे। आरती, बिल्कुल। और ये देखिए, ये खबर तो हमने पहले भी दिखाई थी, इस पे मुहर आज शाम लगी जाएगी। ये बहुत कंफर्म सोर्सेज हैं कि वो शामिल हो रहे हैं और उन्हें जमशेदपुर से टिकट भी मिल सकता है। ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि पिछली बार जब वो बैरागोड़ा से चुनाव हार गए राकेश, इस बार उन्हें उम्मीद रही होगी कि शायद जमशेदपुर से उन्हें टिकट मिले, लेकिन जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो को टिकट दिया बीजेपी ने, इन्हें टिकट नहीं मिला। तो अब इनके लिए एक ये रास्ता था कि वो वापस वहां लौटे जहां से वो आए थे। तो इसलिए ये हो सकता है कि वो घर वापसी का प्लान उन्होंने बनाया और अब आज लौट रहे हैं, तो जमशेदपुर से उन्हें टिकट भी मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, युवा नेता हैं और युवा सोच रखते हैं और आपने देखा होगा कि जब से वो बीजेपी आए 2019 से अब तक के अगर कार्यकाल को उनका देखे तो बहुत ग्रोथ पॉलिटिकली उनको हुआ नहीं। तो उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर उनको नुकसान हो रहा है और अगर घर वापसी करते हैं तो एक नई संभावना उनके साथ जुड़ सकती है। तो उसी संभावनाओं को तलाशते हुए शायद उसको लेकर कोई कमिटमेंट भी पार्टी से हुआ होगा। तो उस कमिटमेंट के आधार पर ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बार फिर दामन थामने जा रहे हैं और इस बात को लेकर लगभग चीजें तय मानी जा रही है कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से कुणाल सारंगी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। आपने ठीक कहा कि विद्युत वरण महतो पर एक बार फिर बीजेपी ने दाव लगाया। देखिए, सिटिंग एमपी थे, लिहाजा टिकट काटना बहुत आसान नहीं था बीजेपी के लिए। तो ऐसे में कुणाल सारंगी के पास अब बहुत ऑप्शन बच नहीं रहे थे। उनको लगा कि घर वापसी ही एकमात्र विकल्प है, लिहाजा अब उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
चलिए, तो ये आखिरी विकल्प अगर उनके पास नजर आया तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस पॉलिटिकल माइलेज की तलाश वो कर रहे थे बीजेपी में, वो अब शायद उन्हें वापस अपने घर में मिल पाए, जेएमएम में मिल पाए। अगर टिकट मिलता है उन्हें जमशेदपुर से तो बहुत संभावना है कि मिल जाए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश, तमाम बातचीत के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, न्यूज़ 11 भारत ने यह खबर दिखाई थी कि मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है और बहुत संभव है कि कुणाल सारंगी वापस अपने घर यानी जेएमएम लौट सकते हैं। और इस खबर पर मुहर भी लगी है। आज शाम 4:30 बजे वो पार्टी में शामिल होंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे और जेएमएम में वापस लौटेंगे। और सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं, बहुत कंफर्म भी है कि जमशेदपुर से उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।